वेलकम टू ऑल। नमस्ते, जय हिंद। कैसे हैं आप? मैं लोकेश आपका स्वागत करता हूं सालासर बालाजी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आपके इसमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होने वाले हैं जो कि मैंने जो क्लास करवाई है उनमें मैंने नहीं बताई है, और यहाँ बोर्ड में मैं प्रैक्टिस सेशन के दौरान उनको करवाने वाला हूँ। तो आप इस क्लास को लास्ट तक, शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पुट हो सकते हैं। ये क्वेश्चन में प्रीवियस एग्जाम, साथ ही आने वाली एग्जाम है उनके लिए उठाए हैं मैंने। 40 से 50 क्वेश्चन है, तो अपन सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप सभी क्वेश्चन देखना, सॉल्यूशन करने की कोशिश करना, आंसर करना कमेंट के अंदर। ठीक है, तो आज की वीडियो स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन है आपका पहला, दिस रेडी 3 1 माइनस का n, 3 माइनस 2/n, 3 माइनस का 3/n। तो आपका nवां पद क्या होगा? nवां पद क्या होगा? यहाँ पे बीच में प्लस चल रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका 3 माइनस का pn, ऑप्शन बी 3 प्लस का pn, ऑप्शन सी 3 प्लस का np, और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए वीडियो को रोक के, और देख आपके सामने क्वेश्चन लिख दिया है, आंसर भी आपके सामने। आपको क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना है और आंसर कमेंट में करना है, या फिर आप सॉल्यूशन करें वीडियो को रोक कर। मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करना। जैसे यहाँ पे आपका सेम चल रहा है, यानी 3 3 फिर 3, ऐसे भी आगे भी 3 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस चल रहा है, यहाँ पे माइनस लगा दिए। सभी में n n n चल रहा है, नीचे n लगा दिया। अब यहाँ 1 2 फिर 3 फिर 4 ऐसे चल रहा है, यानी पी तक बढ़ रहा है, आगे पी तक। यानी आप पी देख रखा है, तो 3 माइनस का p/n, तो यहाँ से ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर आ जाएगा। दूसरे क्वेश्चन पर बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, किसी एपी का नौवां पद 0 हो तो 39वें व 19वें पदों का अनुपात ज्ञात करो। ठीक है, ऑप्शन ए 2:1, ऑप्शन बी 1:2, ऑप्शन सी 2:3, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ठीक है, ये आपके ऑप्शन है। ये क्वेश्चन है आपका एपी का नौवां पद, एपी का नौवां पद आपका 0 हो तो 29वें पद का 29वें पद व 19वें पदों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका सॉल्यूशन मैं करवाता हूँ, आप स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करना। जैसे a9 आपका 0 है, इसको लिखने का तरीका मैंने क्या बताया? a प्लस में 8d, यानी इससे कम लिखते हैं, तो a प्लस में 8d = 0। अब यहाँ से a बराबर माइनस का d, ये समीकरण 1 दे लीजिए। ठीक है, फिर यहाँ से क्या बोल रहा है कि 29वें पद का 19वें पद का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो 29वां पद आपका 1:19, 19वां पद आपका 1:29 और 1:19। इसको क्या लिख सकते हैं? a प्लस में 28d, इसको क्या लिख सकते हैं? a प्लस का 18d। ठीक है, यहाँ से आपका a का मान रख लीजिए समीकरण 1 से। अब यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1 से। ठीक है, और यहाँ से माइनस का 8d प्लस में 28d, यहाँ से माइनस का 8d प्लस में 18d। ठीक है, यहाँ क्या बच गया आपका 20d, नीचे 10d काटेंगे तो आपका 2:1। ठीक है, सभी सॉल्यूशन समझ में आया होगा ये। तो यहाँ से ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपका एयरफोर्स में आया है। ठीक है, एयरफोर्स वाली एग्जाम में आया है कि आपका नौवां पद 0 हो, 19वें पद का 29वें पद का 19वें पद का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, अनुपात ज्ञात कीजिए। तो a9 को अपन बराबर 0, इसको क्या लिख सकते हैं? a प्लस में 8d बराबर 0। इनका पदों का अनुपात याद करना है, जैसे इसको लिखा है ऐसे इसको लिख लेंगे, a प्लस में 28d, a प्लस में 18d। फिर यहाँ से a की वैल्यू माइनस का 8d, फिर यहाँ से 28d ऐसे गई से
फिर यहाँ से दोबारा 8d, फिर 16d, यहाँ से इन दोनों को उठाएंगे तो 20d, नीचे 10d, काट देंगे, दोनों बात एक। समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका 3, कि निम्न में से एपी कौन सी है? ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। थोड़ा इसको एक बार सही लिख देता हूं, जैसे ये है आपका। ठीक है, ये आपके निम्न में से एपी कौन सी है, यानी मैंने आपको समझाया कि आपकी जैसे एनवा पद आपका एन प्लस में बी देगा। ठीक है, तो यहां से आपका एन का गुणांक आपकी डी की वैल्यू होती है, यानी ए। ठीक है, यानी एन का गुणांक ए है, वो आपका डी के बराबर होगा, यानी सार्वंतर के बराबर। इसमें एक रखेंगे तो आपका ए प्लस में बी, ऐसे दो रखेंगे तो आपका यहां से एन ऊपर है आपका, तो 2a प्लस में बी। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यही आएगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हो चुके हैं। चौथे क्वेश्चन पर चलता हूं। यहां से आपका 1 मिनट रुकना, सॉल्यूशन करवाना भूल गया, उसके लिए सॉरी, दोबारा से लिख लेता हूं। ठीक है, तो यहां से आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि ये आपका एनवा पद है, ये आपके एन पदों का योगफल के बराबर होता है, ये कुछ होता नहीं है, ये कुछ हो नहीं सकता। तो यहां से आपका ए आंसर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इससे अपन एपी निकाल पाएंगे। ठीक है, डायरेक्ट निकाल पाएंगे, तो ये आपका एनवा पद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूं। कोई आपका डाउट रह जाता है कोई क्वेश्चन में तो आप कमेंट करना। जैसे ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आगे आ सकता है, जैसे रेडी माइनस का 8 प्लस में 18 आयोटा, फिर आपका माइनस का 6 प्लस में 15 आयोटा आयोटा, ऐसे आपका माइनस का 4 प्लस में 12 आयोटा का कौन सा पद अधिकल्पित या इमेजिनरी होगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्योरली इमेजिनरी है, यानी प्योरली इमेजिनरी। तो प्योरली इमेजिनरी की मैंने कंडीशन बताई, कॉम्प्लेक्स नंबर में x बराबर में आपका 0, जैसे आपका x प्लस में आयोटा वाई हो तो x बराबर में 0, तो z बराबर में आयोटा वाई, तो इसे बोलते हैं अपन प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, प्योरली इमेजिनरी। यदि y बराबर में 0 तो z बराबर में x, तो इसे बोलेंगे प्योरली रियल। तो यहाँ से बोल रहा है क्वेश्चन में कि ये प्योरली इमेजिनरी है, तो अपन इसमें रियल पार्ट निकालेंगे सबसे पहले। ठीक है, रियल पार्ट यानी 0 के बराबर होगा अपना, तो यहाँ से पर रियल पार्ट उठा लेंगे कि माइनस का 8 माइनस का 6 माइनस का 4। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है कि कौन सा पद है, तो अपन पद की संख्या निकालनी है, तो उसके लिए क्या बोल रहा है आपका अधिकल्पित है इमेजिनरी, यानी एनवा पद अपन 0 के बराबर करेंगे। इसको क्या लिखेंगे, a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। ए का मान आपका माइनस का 8 प्लस n माइनस 1 इंटू और यहाँ से 2, यानी 6 प्लस का 8, तो यहाँ से आपका 2, फिर 0, इसको सोल्व करेंगे, माइनस का 8 2n माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, ये 10 हो गए, तो 2n बराबर में 10, तो n बराबर में 5। या फिर आप इसको ऐसे भी सॉल्यूशन कर सकते थे, जैसे यहाँ से आपका 8 है, यहाँ
यहाँ से आपका 6 आया, फिर यहाँ से आपका आगे क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा, फिर आगे क्या आएगा, माइनस का 2 आ गया, फिर आपका माइनस का 1 आएगा, और फिर बाद में 0, ऐसे 0 आ जाएगा आगे, 2 4 फिर 6, ऐसे यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर यानी पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद और ये 5वां पद। तो यहाँ से आपका 5वां पद 0 हो जाएगा। समझ रहे होगे आपको क्वेश्चन में कि इसका मतलब क्या है, यानी ये संख्या है ना आपकी, कब 0 आ जाएगी, ऐसा कौन सा पद होगा। ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशन हो जाएगा, यानी अपन n पद 0 ले लेंगे तो और अपना यहाँ से सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, क्वेश्चन पर बढ़ता हूँ। कितने क्वेश्चन हो गए आपके, 4 क्वेश्चन हो गए, 5वां क्वेश्चन लिखता हूँ। 5वां क्वेश्चन आपका, एपी के n पदों का योगफल, यदि एपी के n पदों का योगफल, n पदों का योगफल बताया था ना अभी, ए एन प्लस का बी एन स्क्वायर है, तो सार्वंतर कितना होगा। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, आगे आ सकता है। तो यहाँ से आपका जैसे ए एन प्लस का बी हो, तो यहाँ से आपका एन स्क्वायर के गुणांक का, एन स्क्वायर गुणांक क्या है आपका ए, तो ये आपका डी का मान होता है। यहाँ से ये आपका पदों का योगफल है, ए ऐसे लिख सकते हैं, या फिर बी एन स्क्वायर, तो यहाँ से एन स्क्वायर के गुणांक का दोगुना, एन स्क्वायर के गुणांक का दोगुना, यानी एन स्क्वायर गुणांक क्या है बी, इसका दोगुना यानी 2b आपका डी के बराबर होगा। तो यहाँ से आपका 2b राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर जितना भी आप देखते चलना, ठीक है। जैसे एपी का 9वां पद 35 है, 19वां पद आपका 75 है, तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन मैंने क्लास में सॉल्यूशन करवाया था, अभी भी आप समझने की कोशिश करना, ठीक है। नहीं समझ में आया तो कमेंट करना। तो यहाँ से 8 को क्या लिखेंगे, 9 को क्या लिखेंगे, ए प्लस में 8d बराबर में 35, इसको क्या लिखेंगे, ए प्लस में 18d बराबर में 75, ठीक है। समीकरण 1 दे दो, समीकरण 2 दे दो, चिन्ह चेंज करोगे तो यहाँ से ये कट गया, यहाँ से आपका 10d बचा माइनस का, और यहाँ से आपका माइनस का 40 बचा। इसको सॉल्यूशन करेंगे, 40 बटे में 10 यानी 4, फिर इसको समीकरण किसी एक में रख देंगे, ए प्लस में 8d इज इक्वल टू 35। तो यहाँ से a प्लस में 8 गुणा 4 फिर 35, तो a बराबर में 35 माइनस का 32 यानी 3 हो जाएगा। अब क्या पूछ रहा है, 20वां पद, 20वें पद को क्या लिखोगे, a प्लस में 19d, ठीक है। a का मान 3 आया आपका, ठीक है, 3 प्लस में d का मान आपका 4, a का मान 3, d का मान 4, फिर 3 प्लस में ये 76 हो गए, और यहाँ से जोड़ेंगे तो गुणा सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन मैंने क्लास में भी करवाया था, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आ रहा है और आगे भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ता हूँ। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जैसे ABC एपी में हो तो a माइनस सी का स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर माइनस का AC किसके बराबर होगा। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी आपका 4, ऑप्शन डी आपका 5, ठीक है। तो क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्यूशन करेंगे, मैंने क्या बताया, यदि आपको एपी में कोई 3 संख्या माननी हो, जैसे एपी में माननी हो तो मैंने क्या बताया, 1 2 3 मान लेना, जैसे कोई क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्यूशन हो जाए। तो जीपी में आपको 1 2 और 4, एसपी में आपको क्या बताया 6 3 और 2,
ठीक है। अब आपको क्या दे के रखा है ए पी, तो 1 2 3 मान लेंगे। फिर जैसे यहाँ से आपकी इसके ऊपर ए इसके ऊपर बी, यानी ए का मान 1, बी का मान 2, सी का मान 3, तो 1 माइनस का 3, ठीक है इसके अनुसार। फिर इसके ऊपर स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, ए सी यानी 1 इंटू 3, तो 1 माइनस का 3 यानी 2, 2 का स्क्वायर, 4 नीचे 1 बच गया, यानी 4 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन में ऐसा लॉजिक लगाते हैं तो आपका क्वेश्चन जल्दी से सॉल्यूशन हो जाता है। या फिर आपको और कोई मेथड से आता हो तो आप कमेंट करके बताना, जिससे क्वेश्चन आपका जल्दी से सोल्व हो जाए, ठीक है। तो ये मेथड था आपका शॉर्ट ट्रिक के रूप में, जैसे आपका जल्दी से सॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि वहां पर आपको टाइम कम मिलता है, तो आपको इस प्रकार सॉल्यूशन करना होगा और आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एपी का प्रथम पद, एपी का प्रथम पद, प्रथम पद, दूसरा पद व अंतिम पद, अंतिम पद ए बी व 2a हो तो योग होगा, योग मतलब इन पदों का योग क्या होगा। तो ठीक है, ये इसके ऑप्शन भी लिख देता हूँ एक साइड में, आप सॉल्यूशन जल्दी कर पाएंगे, जो आपको हेल्प होगी थोड़ी। b माइनस का a ऑप्शन बी आपका 3ab बटे में 2b माइनस का a ऑप्शन सी आपका ab बटे में 2b माइनस का a और d आपका नन ऑफ दीज। क्वेश्चन को आप वीडियो को रोक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। जैसे मैंने आपको बताया कि आप जैसे 1 2 3 ऐसे पदों को मानकर इस क्वेश्चन को सोल्व करना, क्योंकि जैसे भी आपको ए बी सी डी ऐसे देते तो आपको सिर्फ पदों को मानना है, ठीक है। तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन करवाता हूँ, आप समझने की कोशिश करना कि प्रथम पद, दूसरा पद व अंतिम पद ए बी व 2a है, यानी पहला पद देख पा रहे हो कि आप m में पद का 2 गुना है, तो आप इस प्रकार यहाँ पे मानना कि पहला पद आपका अंतिम पद का 2 गुना मिले। तो मैं क्या मानूंगा, जैसे आपकी क्या मानू, जैसे आपकी जैसे मैंने एपी मानी 2 3 और 4, देख सकते हैं आप प्रथम पर दूसरे वाले पद का 2 गुना है, तो ये आपकी एपी इस क्वेश्चन में लगने वाली है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, प्रथम पद, दूसरा पद व अंतिम पद ए व बी व 2a हो तो इन पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इनका मैं योग कर रहा हूँ, यानी ये आपका ए है, ये आपका a है, ये b है, ये आपकी 2a की वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ से अब इनमें अपन ऑप्शन में रखते जाएंगे, जिससे भी इनका योग, जैसे 2 और 3 5, 5 और 4 9, ठीक है। जिस सॉल्यूशन में भी a b और 2a की वैल्यू रखने से 9 आंसर आ जाएगा, वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले ऑप्शन ए में रखते हैं, a की वैल्यू आपकी 2, b की 3, b माइनस a यानी 3 माइनस का 2 यानी 1, इसमें छाया जो कि राइट आंसर नहीं है। ऑप्शन बी लिया 3, फिर a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 4, 2 ऐसे कैसे, b माइनस का a यानी 3 माइनस का 2 यानी 1, 2 से ये कट गया, यहाँ से कितना बचा आपका 12, जो कि राइट आंसर नहीं है। इसी प्रकार यहाँ से सी वाले को देखते हैं, तो a की वैल्यू आपकी 1 2 और सी की इसकी b की वैल्यू 3 और यहाँ से 2 ऐसे कैसे, b माइनस का a यानी 1, यहाँ से ये कट गया, यहाँ से भी 3 आया, ऑप्शन डी बचा। तो आप देखना कहीं मिस्टेक तो नहीं, ऑप्शन मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि ऑप्शन मैंने सही लिखे है क्या। ऑप्शन ए बी माइनस का ए बी माइनस ए, ठीक है, और 3a 2b माइनस का 1 ए बी बटे में 2b माइनस का 1, ठीक है। तो दोबारा सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं एक बार फिर से। ठीक है, जैसे दोबारा से मान रखते हैं एक बार, जैसे मैंने एपी मानी कौन सी 2 3 और 4, ए की वैल्यू ये, बी की ये और 2a की वैल्यू आपकी ये। पहले वाले ऑप्शन में करूंगा, रखूंगा 2 ऐसे कैसे, 3 ऐसे कैसे, 2 में से गया ये, 3 में से 2 गया तो 1 यानी 6 आया, जो कि राइट आंसर नहीं है। इनका योग क्या बताया मैंने 9,
यानी नो आंसर आएगा ना वो क्वेश्चन, वो आंसर आपका सही होगा। अब इसमें रख रहे हैं 3 ऐसे ही, ऐसे 2 फिर 3, ठीक है, यहाँ से 2 फिर आपका 3 माइनस का 2, ठीक है, तो 3 इंटू 2 इंटू 3 और यहाँ से 2, 2 से 2 गया 3 और 3 मल्टीप्लाई हो गया आपका 9। अब देख पा रहे हैं कि ऑप्शन बी से हमारा यहाँ पर राइट आंसर आया है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। पहले वाले सॉल्यूशन में कुछ मिस्टेक के कारण आंसर नहीं आ पाया था, तो इस बार आपको समझ में आया होगा, ठीक है। जैसे क्या बोल रहा है कि आपका प्रथम पद, दूसरा पद व अंतिम पद ए व बी व 2a हो तो योग ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार एपी माने कि उसका पहला पद अंतिम पद के 2 गुने के बराबर हो, जैसे 2 3 व 4। ऐसे कुछ और भी हो सकती है, जैसे आपकी क्या हो सकती है, जैसे 3, कोई और आपके दिमाग में आ रही हो तो उसे कमेंट में बताना, ठीक है। और मैं सोचने की कोशिश करूंगा तो क्वेश्चन के बीच में बताता हूँ। जैसे आपकी 2 गुना हो जाएगा, यानी ये जैसे 3 माने तो ये इधर छाड़ना चाहिए, तो यहाँ से 3 5 व 6 ये हो सकती है, ठीक है। इससे भी करोगे तो आपका सॉल्यूशन आराम से हो जाएगा। यानी आपका ये 2 गुना होना चाहिए, फिर ऑप्शन में रख देना कि फिर इनका योग कर लेना कि 9 आ रहा है, जिसमें भी 9 रखोगे वो आपका राइट आंसर आ जाएगा। इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आ रहे हैं इस बी और ए वाले कंसेप्ट पर। मतलब ऐसे दे देगा कि ये ए बी व ऐसे पद है, तो इनमें से पदों का योगफल जैसे ऑप्शन दे देगा, और ऑप्शन को आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा कुछ इस प्रकार से। जैसे कोई पद मानकर या फिर आपको कोई कॉन्सेप्ट जो इनमें लग जाए, ऐसी संख्या मान लो, तो आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका आप देखते चलना, क्वेश्चन नंबर आपका कितना होने वाला है, ठीक है। एपी के पीवे पीवा क्यूवे आरवे पद क्रमशः, ठीक है, ए बी व सी हो तो ए कोष्टक क्यू माइनस का आर, बी कोष्टक आर माइनस का पी प्लस सी कोष्टक पी माइनस का क्यू। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, ये आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन दे देता हूँ, जैसे 0 1 2 दी आपका 4, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्यूशन कीजिए आप वीडियो को रोक के, या फिर मैं करवा रहा हूँ तो आप समझने की कोशिश करना। जैसे आप क्या बोल रहा है कि पी व क्यू व आर व पद करने से ए बी सी हो तो, जैसे मैंने आपकी कोई समांतर श्रेणी मानी, जैसे आपकी ए, जैसे समांतर श्रेणी आपकी 2 4 और 6 समांतर श्रेणी मान ली, तो ये आपकी ए बी व सी की वैल्यू है। ये आपका पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, यानी क्यू व यानी पहला, आर व दूसरा, ऐसे मतलब ये पहला ये दूसरा ऐसे तीसरा, यानी ये आपका पी की वैल्यू, ये क्यू की वैल्यू, ये आर की वैल्यू। अब इसमें ये वैल्यू टिकाएंगे, जो आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन आ जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले क्या बोल रहा है, ए की वैल्यू 2, यानी ये आपका पहला पद है, तो यहाँ पे पी की वैल्यू 1, ये यहाँ से दूसरा पद है तो क्यू की वैल्यू 2, यहाँ से ये तीसरा पद है आर, तो यहाँ से आर की वैल्यू 3। तो 2 ऐसे कैसे, क्यू माइनस का आर, ठीक है, 2 में से 3 गया, ठीक है। फिर आपका पी 4 कोष्टक आर माइनस का पी यानी 2, ठीक है। सी की वैल्यू 6, पी माइनस का क्यू यानी 1 माइनस का 2, तो यहाँ से आपका माइनस का 2 8, फिर वहां से आपका माइनस का 6, कटाकर आपका 0 आंसर आएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन इस प्रकार सॉल्यूशन करने हैं, यानी आपको 3 पद मान लेने, जैसे 3 दे रहा है तो 3, जैसे 4 मान रहा है तो 4 पद दे रहा है तो 4 पद, फिर उस प्रकार आप जैसे आर वे पी वे यानी वो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ऐसे पद होते हैं। तो ये आपको समझ में आएगा। जैसे मैंने एपी मानी 1 2 4 और 6, तो इनमें ये आपकी ए की वैल्यू, ये बी की, ये सी की, यहाँ से पहला पद आ रहा है तो यानी पी की वैल्यू 1, ये दूसरा पद है तो क्यू की वैल्यू 2, तीसरा पद है तो क्यू की वैल्यू 3, यानी आर की वैल्यू 3, ठीक है। क्यू की वैल्यू 2, पी की वैल्यू 1, क्यू की वैल्यू 2, आर की पावर आर की वैल्यू 3। तो यहाँ सॉल्यूशन करेंगे तो 0 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ता हूँ।
क्वेश्चन नंबर आपका, जैसे एपी के nवें पद, एपी के nवें पद आपके 3n प्लस का 8। ठीक है, ये दो क्वेश्चन है सेम टू सेम, जिनको एक साथ जैसे दो कोनों में लिखता हूं तो आपको कुछ ज्यादा समझ में आएगा। सॉरी, जैसे एपी का nवे पद 3n प्लस का 8 व 7n प्लस का 5 हो तो ये 5 आपका, ठीक है, 5 हो तो 12वें पदों का अनुपात ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन। दूसरा इस साइड लिखूंगा, यानी आपका एपी के पी पदों का योगफल, एपी के एन पदों का योगफल। ठीक है, दिख पा रहा होगा आपको यहां तक। एपी के एन पदों का योगफलों का अनुपात आपका 7n प्लस का 1 और 4n प्लस का 2 27 हो तो 11वें पदों का अनुपात। क्वेश्चन में एक बार फिर से चेक कर लेता हूं कि क्या आंसर होने वाला है। ठीक है, यानी इनका भी अनुपात ही है, का अनुपात। ठीक है, और 12वें पदों का अनुपात पूछ रहा है। अब दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस कीजिए आप, क्या डिफरेंस है। सबसे पहले एपी के पी वे पद 3n व 7n हो तो 3n प्लस में 8 व 7n प्लस में 5 हो तो 12वें पद का अनुपात, यानी यहाँ पे आपको n पद देखिए पद पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ से आपको एपी के 9 पदों का योगफल का अनुपात 7n प्लस में 1 बटे में 4n प्लस में 27 हो तो 11वें पद का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ से आपको पदों का योगफल दे रहा है, फिर पूछ रहा है। तो दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस करना, सॉल्यूशन देख के समझना कि कैसे सॉल्यूशन मैं कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। यानी आपको सबसे पहले दोनों का एक साथ उतार लेना है। 7n प्लस में 8, ये 3n प्लस में 8, फिर 7n प्लस में 5, यानी ये an 1 मान लो, ये an डैश मान लो। इनका अनुपात आपको देके रखा है, बोल रहा है 12वें पदों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ऐसे मतलब n पद देते, फिर पदों की कोई भी पद पूछे तो इस वैल्यू को डायरेक्ट n की जगह रख देना है। यानी 3 × 12 प्लस में 8, फिर 7 × 12, फिर 5, यहाँ से आपका 36 प्लस में 8, यानी ठीक है 36 प्लस में यहाँ से आपकी 44 वैल्यू आई। ठीक है, 44 यहाँ पे लिखी, 12 × 7 84 प्लस में 5। सॉल्यूशन करोगे तो आंसर आ जाएगा। मैं सॉल्यूशन बता देता हूँ एक बार। 36 प्लस में 8, फिर 84 प्लस में यहाँ से आपका 5 आपका। ठीक है क्वेश्चन इसमें काटोगे पीटोगे, फिर यहाँ से आपका 2:4:1 यहाँ पे राइट आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन ज़्यादा है तो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने छोड़ रहा हूँ, तो आप कैलकुलेशन करना, फिर कमेंट में रिप्लाई करना। तो यहाँ से आपका n पदों का योगफल, यानी 7n प्लस में 1 और 4n प्लस में 27, यहाँ से अनुपात देके रखा है। 11वें पद का अनुपात पूछ रहा है, यानी योग दे रहा है, ध्यान रखना, इसमें योग दे रहा है, इसमें n पद दे रहा है। यहाँ से अपने डायरेक्ट रखी, यहाँ पे रखने के लिए अपन 2n-1 करके जो पद आएगा वो इसमें रखेंगे। यानी दोबारा समझना, 2n-1 करेंगे, यानी n का मान 11 रख के फिर जो वैल्यू आएगी उसको इसमें रखेंगे, जो आंसर आएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। यानी 2 × 11 - 1 यानी 22, यानी 21। ठीक है, अब 21 को इसमें रखेंगे, यानी 7 × 21 प्लस में 1, फिर 7 × ये 4 × 21, फिर आपका 27, यानी आपका 7 ऐसे ही ऐसे 7 × 14, फिर 1, और यहाँ से आपका 4n प्लस में 27 है तो 21 रखा है, तो यहाँ से आपका 84 प्लस में 21, तो यहाँ से 148, नीचे आपका 111। इसको काटेंगे तो यहाँ से आपका आंसर आएगा
37 से कटेगा ये आपका शायद 3:4, यहाँ से आपका राइट आंसर आ जाएगा 3:4। तो क्वेश्चन में डिफरेंस कर पा रहे होंगे कि आप यहाँ से आपको पदों का योगफल दे रहा था, मैं बार बार जोर दे रहा हूँ, यानी यहाँ से पदों का योगफल बोल रहा था, यहाँ से nवां पद बोल रहा था। तो अपन ने वैल्यू क्वेश्चन में यहाँ से तो डायरेक्ट रख देते हैं, ठीक है। और यहाँ से जो भी पद देके रखा है 11वां 12वां, उसको 2n-1 करके जो n का मान आता है उसको इसमें रखते हैं, फिर सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। इसी को कैलकुलेशन आप करना, आंसर आए कमेंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ता हूँ। अगला वाला क्वेश्चन भी आपका प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ है, तो उसे भी आप समझना। जैसे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसी बहुभुज के अंतःकोण, किसी बहुभुज के अंतःकोण आपके एपी में हो और छोटा कोण 120 डिग्री हो, सार्वंतर आपका 5 डिग्री हो, तो भुजाओं की संख्या, यानी n की वैल्यू पूछ रहा है, भुजाओं की संख्या। यानी किसी बहुभुज के अंतःकोण एपी में है तो छोटा कोण 120 डिग्री, सार्वंतर 5 डिग्री हो, तो सात भुजाओं की संख्या यानी n की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। तो ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले मैंने क्या बताया कि किसी बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल आपका 2n-1 × 180 डिग्री होता है, ठीक है। सबसे पहले ये सूत्र, अब आपका ये आपका एक योगफल का सूत्र और लगाएंगे, यानी इस योगफल के बराबर आपका एपी का योगफल का सूत्र, यानी n/2 कोष्टक 2a + n - 1 × d, ठीक है। अब इसमें n, इसमें a की वैल्यू रखेंगे, d की वैल्यू रखेंगे, फिर ऑप्शन देके रखेंगे, उस प्रकार अपन सॉल्यूशन करेंगे। जैसे आपका n की वैल्यू आपको निकालनी है, n - 1 ऐसे कैसे, इसको 180 को ऐसे कैसे, n की वैल्यू ऐसे कैसे 2a × 120 डिग्री प्लस में n - 1 × यहाँ से आपकी 5 डिग्री, यहाँ से इसको यहाँ लिख रहा हूँ मैं, n - 2 × 180, फिर यहाँ से आपका n/2 ऐसे कैसे, यहाँ से आपका 240, और यहाँ से आपको आगे दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो 5n - 5, फिर इसको सॉल्यूशन करेंगे। जैसे आपको ऑप्शन मैंने लिखे नहीं है, आप सॉल्यूशन करना इसका भी और कमेंट में रिप्लाई करना। ये क्वेश्चन आपका एयरफोर्स, नेवी व एनडीए वाली तीनों एग्जामों में आया हुआ है, इसलिए मैंने बता दिया। आप सॉल्यूशन करना, ठीक है, और नहीं आए तो कमेंट करके पूछना, फिर मैं अगली क्लास में रिपीट कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर आपका काउंट करते रहना भाई, कितने क्वेश्चन करवा दिया मैंने, यानी एपी के n पदों का योगफल एपी के n पदों का योगफल 2n² प्लस में 5n हो तो nवां पद ज्ञात करो, यानी ऑप्शन ए 4n + 3, ऑप्शन बी आपका 4n + 5, ऑप्शन सी आपका 4n + 6, 4n + 6, डी आपका नन ऑफ दीज, ठीक है। अब यानी n पदों का योगफल आपको देकर रखा है 2n² प्लस में 5n, ठीक है, 2n² प्लस में 5n, तो nवां पद ज्ञात कीजिए। तो मैंने क्या बताया, 2n² प्लस में 5n, यानी n² के गुणांक का दुगना आपकी d की वैल्यू होती है, यानी d की वैल्यू आपकी 4 हो गई, ये आपकी an के बराबर है। इसमें 1 रखोगे तो आपको पहला पद आएगा, इसमें 1 रखा है बराबर में 1, 2 ऐसे ही ऐसे, ये 1 ऐसे, 5 ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से आपका 2, फिर 5 यानी 7, ठीक है।
तो उसको लिखने का तरीका क्या होता है, ए प्लस में बी एन, शायद ये होता होगा, ए एन प्लस का बी, ऐसे होता है। ठीक है, तो इसमें ए की वैल्यू आपकी, ए की वैल्यू रखेंगे, डी की वैल्यू रखेंगे, फिर इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो पहला पद आ गया आपका, तो 7 ऐसे एन वाले सूत्र से ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी, 7 ऐसे कैसे, 2 एन माइनस का 1 ऐसे कैसे, 4 यहाँ से, 4 प्लस में 4 एन माइनस का 4, यानी यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे तो 4 एन प्लस में 3 राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ में आया होगा, यानी एन स्क्वायर की गुणांक का तो गुना आपकी डी की वैल्यू होती है, एन का मान अगर रखेंगे तो यहाँ से 7 आएगा, पहला पद आपका, एन बराबर तो 1 रखा, ठीक है, एन बराबर 1, तो यहाँ से आपका पहला पद आ गया। ठीक है ये, और फिर इसमें ये एन और पद का सूत्र होता है, इसमें ए की वैल्यू रखी, एन की वैल्यू रखी, फिर इसको सॉल्यूशन किया। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन आ गया, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ता हूँ। यहाँ से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एपी के एन विषम व सम, एन सम व विषम हो तो श्रेणी आपकी, यानी एपी है जो भी 1 माइनस का 2 प्लस में 3 माइनस का 4 प्लस में 5 माइनस का 6, तो एन पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, एन पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से ऑप्शन भी लिख देता हूँ, माइनस का एन बटे में 2, बी ऑप्शन आपका एन प्लस 1 में बटे में 2, ऑप्शन सी आपका एन माइनस का 1 बटे में 2, और यहाँ से आपका डी नन ऑफ डी। ठीक है, तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार करेंगे, यानी एन विषम व एन सम पदों का सम, मतलब एन पदों वाली आपकी कोई श्रेणी है जो कि सम भी हो सकती है फिर विषम भी हो सकती है, उसकी आप ये श्रेणी है वो, उसके एन पदों का योगफल क्या होगा इनमें से, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ से एन की वैल्यू 4 लूंगा, ये 4 यानी 4 पद लूंगा, यानी 1 माइनस 2 3 और माइनस 4, यानी 1 माइनस का 2 4 माइनस का 4, इसको सॉल्यूशन करूंगा तो यहाँ से कितना आएगा, ये 4 हो गए, 4 से कट के यहाँ से आपका -2 आएगा। ठीक है, आप सॉल्यूशन कर लेना। तो यहाँ से मैंने क्या बोला कि n की वैल्यू मैंने 4 रखी, n बराबर 4, यानी जिस ऑप्शन में n बराबर 4 रखोगे और -2 आ जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ से n की वैल्यू 4 बटे में 2, माइनस का चल रहा है तो माइनस का 2, यानी a विल बी द राइट आंसर, और किसी में भी नहीं आएगा, तो a हमारा यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ता हूँ। एपी का प्रथम पद, सभी क्वेश्चन कराऊंगा, एपी जीपी एचपी सभी के स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए आप। तो एपी का प्रथम पद आपका 10वां 10 है, एनवां पद आपका 50 है, और योगफल आपका 300 हो तो पदों की संख्या, यानी एन की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने योगफल का सूत्र बताया था, एक तो ये एन बटे में 2 कोष्टक 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और एक बताया था n बटे में 2 कोष्टक a प्लस का an की वैल्यू आपकी निकालनी है आपको, Sn बराबर Sn की वैल्यू आपकी 300, n बटे 2, n की वैल्यू निकालनी है n बटे में, तो ऐसे कैसे, a की वैल्यू आपकी 10 और an आपका 50। तो यहाँ से आपकी साइड लिख लेता हूँ थोड़ा, 300 बटे में n बटे में 2, यहाँ से आपकी वैल्यू 60 हो गई है, यहाँ से इसको काटा ऐसे, यहाँ से 5 ये गुणा होगा 5 इंटू 2, यानी n बराबर में आपका 10 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन भी आपको पूछ सकता है, तो मैंने करवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कोई एपी आपकी x प्लस में 1 x प्लस में 4, यहाँ पे प्लस है, ठीक है, x प्लस का 7, ठीक है, ऐसे आपका चल रहा है आगे तक। x प्लस में 28 बराबर में 155, ये यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसके बराबर आपका 155, यानी ये पदों का योगफल आपका 55 के बराबर है, 155 के। इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे,
सबसे पहले आपको ये पद उठा लेने हैं, ठीक है। 1 4 7 और आपका ऐसे 28 तक है। इसमें आप nवां पद निकालेंगे, यानी nवां पद an आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। यानी यहाँ से आपकी 28 वैल्यू an की, a की वैल्यू आपकी 1, b की वैल्यू आपकी 3। अब an वाले सूत्र में रखेंगे a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि इसका सॉल्यूशन करने के लिए यानी पदों की संख्या निकालने के लिए अपने पास n की वैल्यू नहीं है, तो इससे पहले अपन n की वैल्यू निकालेंगे, फिर SN वाले सूत्र में रखेंगे, फिर इसका सॉल्यूशन होने वाला है। यानी 28 ऐसे की ऐसे एक इस साइड आएगा और n माइनस का 1 इंटू ऐसे ही ऐसे डी की वैल्यू आपकी 3, यानी 27 बटे में आपका 3 आएगा। n माइनस 1 ऐसे की 9, ये एक ही साइड आएगा, तो n बराबर में आपका 10 विल बी द राइट आंसर। यानी आंसर नहीं है, यानी n की वैल्यू आपकी 10 आई है। फिर यहाँ से आप पदों का योगफल का सूत्र लगाएंगे, यानी यहाँ से एक साइड में बता दे रहा हूँ, यानी n बटे में 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू आपकी 10 बटे में 2 2 इंटू, इस बार यानी क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि आपको f की वैल्यू ज्ञात करनी, यानी इन पदों की योगफल के बराबर आपका 155 है, तो अपन को x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से अपन 1 4 और 7 इनको एक समांतर श्रेणी में इस प्रकार व्यवस्थित कर लिया कि अपना n का मान आ जाए। तो n का मान आपका 28, a की वैल्यू आपकी 1, d की वैल्यू निकालेंगे 4 माइनस 1 यानी 3, यानी a2 माइनस का a1 के सूत्र से, क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लास में करवाया था। इससे आपकी 28 इसकी वैल्यू ये 1, इसकी a की वैल्यू 1 इस साइड आएगा n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ 27 बचा, फिर बटे में ये मल्टीप्लाई में 3 है, बटे में आएगा, तो यहाँ से भाग दिया 9, एक इस साइड माइनस का इस साइड आएगा प्लस का 1, तो n बराबर में आपका 10। अब बोल रहा है कि आपको x की वैल्यू निकालनी है, यानी इस बार आपका प्रथम पद ये है, ठीक है, और n पद और d की वैल्यू आपकी 3 है, ठीक है। तो x प्लस का 1 n माइनस 1 यानी 10 माइनस का 1 इंटू डी, यानी इसमें से ये घटाएंगे x प्लस का 4 माइनस का x माइनस का 1, यानी d की वैल्यू इस बार आपकी 3 है। उस पर जैसे उसमें भी 3 थी, इसमें भी 3 है, यहाँ से 3 रख दिया, ठीक है। यहाँ से आपका 5 2x प्लस का 2, यहाँ से आपका 9 बचा, 9 थी 27, तो इधर 155 चल रहा आपका ये योगफल है ना, ठीक है। 155 आपका ऐसे ही ऐसे 5 इंटू 2x, फिर ये आपका हो गया 29, ठीक है। फिर इसमें सॉल्यूशन करना आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा बता देता हूँ, 155 फिर 10x, फिर आपका यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 पंजे 45, फिर यहाँ से 9 10 से 10 से 4, ये फिर इस साइड आएगा, तो यहाँ से आपकी 10 बचेगा इस साइड 10x है, तो x बराबर आपका एक राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, जैसे आपकी ये वैल्यू देखिए रखी थी 1 4 7 और 28, ये आपका मतलब x प्लस का 1, x प्लस में 4, x प्लस में 7, x प्लस में 28, इसके बराबर 155 है, यानी इन पदों का योगफल आपका 155 है। तो आपको x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ से आपकी सबसे पहले इन पदों को लिख लिया 1 4 7 और 28, ठीक है, यहाँ तक लिख लिया। अभी अपन अपने पास n की वैल्यू नहीं है, तो अपन को n की वैल्यू निकालने के लिए पहले आपको ये रेडी बनानी पड़ेगी, जिससे कि आपका n की वैल्यू निकल जाए, फिर इसमें रखते हैं, फिर सॉल्यूशन आता है। तो n की वैल्यू आपकी यहाँ से an की वैल्यू 28, a की वैल्यू 1, यहाँ से इसमें से एक घटाएंगे तो d की वैल्यू 3, फिर an की वैल्यू 28, यहाँ से a की वैल्यू इस साइड आएगी, यानी 27, इसमें से घटेगा 27, फिर n माइनस का 1 इंटू डी, 27 बचा, फिर मल्टीप्लाई में 3 है, बटे में आएगा n माइनस का 1, ये 9 या 9 हो गया, और फिर एक इस साइड आएगा तो 10, n बराबर में 10। फिर इसके बाद इसको सॉल्यूशन करेंगे, यानी ये SN का SN होता है, SN की वैल्यू अपन को 155 देख के रखिए, यहाँ से लिख लिया, यहाँ से पहले n का मान 10 बटे में 2 ऐसे x प्लस का 1 10 की n की वैल्यू 10 है, 10 माइनस का 1 इंटू 3, 155 ऐसे कैसे बराबर में 5, यहाँ से 2x, फिर यहाँ से मल्टीप्लाई हुआ तो 2, यहाँ से 9 इंटू 3 यानी 27, फिर आपका आगे सॉल्यूशन कर दिया मैंने, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर पढ़ता हूँ, क्वेश्चन पर पढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार आपका कि SN समांतर श्रेणी का n पदों के योगफल को दर्शाता है, तो S3n माइनस का SN की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन दे देता हूं आपको,
ठीक है। सबसे पहले एस एन समांतर श्रेणी के एन पदों के योगफल को दर्शाता है, यानी जो एस एन है आपका समांतर श्रेणी के योगफल को दर्शा रहा है। तो S3n माइनस एस एन की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से ऑप्शन आपका 2SN S3n नीचे यानी 1/3 S3n, और यहाँ से ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। क्वेश्चन को सॉल्यूशन करता हूँ, आप वीडियो को रोक के सॉल्यूशन करना, फिर आप मैच करना, या फिर आप सॉल्यूशन देख के समझ सकते हैं। इसको भी कुछ इस प्रकार ही करेंगे, जैसे मैंने क्या बताया आपको, जैसे कोई लंबा क्वेश्चन आ जाए जिसको जल्दी सॉल्यूशन करना है, उसमें आप एपी मान लो, जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है। अब मैं इसमें एन की वैल्यू 2 लेता हूँ, यानी 2 पद लूंगा, तो इसमें रखूंगा एन की वैल्यू सबसे पहले एस 3 × 2, फिर यहाँ से आपकी 2, यानी S6 माइनस का S2। अब यहाँ से S6 यानी 6 पदों का योगफल, तो यहाँ से ये हुआ आपका 10, यहाँ तक 10 हो गया, फिर ये आपका 21 माइनस का, यानी अब 2 पदों का योगफल यानी 3, कितना बचा 18 बचा। अब जिस ऑप्शन में n बराबर 2 रखने से आपकी 18 वैल्यू आ जाती है, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ से आपका 2, n की वैल्यू 2 है, यानी 2 पदों का योगफल आपका कितना है 3, तो 2 × 3 यानी 6, यानी ये गलत है आपका। फिर यहाँ से S3n यानी 3 पद, यहाँ से n की वैल्यू कितनी रखेगी S3n यानी n 3 × 2, यानी s की वैल्यू ये n बराबर आपका 2, फिर यहाँ से 6 यानी 6 पदों का योगफल, यानी 6 पदों का योगफल अपना 21 आया था, तो ये भी आपका गलत है। अब तीसरा देखते हैं, यानी 1/3 s की पावर 3n, 1/3 ऐसे कैसे S3n, n की वैल्यू आपकी 2, फिर S6 आपका ऐसे कैसे, यहाँ से आपके 6 पदों का योगफल यानी आपका 10, ये 21 हो गया, 21 में भाग लगाया 3 का, यानी 7 आया, ठीक है। अब एक बार आप सॉल्यूशन देखना, कुछ गलती हुई है अपने पास, तो 1 2 ऐसे अपनी समांतर श्रेणी मान ली, आपके n बराबर 2 यानी 2 पद है, ठीक है। तो S यहाँ से S3n SN, तो यहाँ से n की वैल्यू 2 रखी, तो N6, यहाँ से N2, फिर यहाँ से 6, यानी इन पदों का योगफल कितना आया आपका 21 माइनस का 3 यानी 18 आपका। फिर यहाँ से ऑप्शन में अपन चेक करें रखकर, तो n की वैल्यू यहाँ से 6 और 6 पदों का योगफल 21, फिर भाग लगाया 3। तो आप देखना कोई मिस्टेक हुई है उसको देखना, मैं दोबारा से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ या फिर इसका सॉल्यूशन करवाता हूँ। इसका सॉल्यूशन यहाँ से आपका सबसे पहले आपको SN समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल को दर्शाता है, तो आपको दोबारा से सॉल्यूशन करता हूँ इसका एक बार। यानी आपका S2n माइनस का SN ज्ञात करना आपको, ऑप्शन ए आपकी साइड लिख देता हूँ मैं, आपको थोड़ी जगह मिल जाएगी आपके सॉल्यूशन करने के लिए। यानी S3n 1/3 S3n नन ऑफ दीज, ठीक है। सबसे पहले मैंने समांतर श्रेणी मानी 1 2 3 4 5 और 6, मैंने n बराबर 2 लिया, यानी इसमें S 2 × 2 S2, यानी S4 माइनस का S2, तो यहाँ से 4 पदों का योगफल आपका 10 है, और यहाँ से आपका 2 पदों का योगफल आपका 3 है, यानी 7 है, ठीक है। अभी ये बोल रहा है आपको, अभी जिस ऑप्शन में n की वैल्यू 2 रखने से आपका 7 आंसर आ रहा है, वो आपका राइट आंसर होगा। यानी इसमें रखता हूँ सबसे पहले इस वाले में, तो यहाँ से आपका 2 ऐसे कैसे S2, यानी 2 पदों का योगफल आपका 3 × 2 यानी 6, तो ये आपका राइट आंसर नहीं है। यहाँ से आपका 2 रखेंगे तो 6 पदों का योगफल किया था तो 21 आया था, ठीक है। और यहाँ से 1/3 S3n, n की वैल्यू आपकी 2, यहाँ से 6 21/3 यानी 7, यानी सी विल बी द राइट आंसर क्वेश्चन। कई बार आपसे थोड़ी मिस्टेक होने के कारण क्वेश्चन गलत हो सकता है, तो आप इसे 2-3 बार ऐसे एक बार सॉल्यूशन करेंगे तो आपका आंसर, दोबारा सॉल्यूशन करोगे या कोई मिस्टेक हो गई हो तो आपका गलत आंसर आ जाता है। जैसे अब मैंने दोबारा सॉल्यूशन किया तो आपका सी विल बी द राइट आंसर आ रहा है, क्योंकि सी होने वाला है। पहले वाले सॉल्यूशन में थोड़ी मिस्टेक हुई थी, इस कारण आपका आंसर नहीं आ रहा था। इस बार आपका सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन,
समझ में आया होगा। सबसे पहले दोबारा से रिपीट करता हूँ क्योंकि आपको थोड़ी उलझन हुई है क्वेश्चन को समझने में। एस एन समांतर श्रेणी के एन पदों के योगफल को दर्शाता है, यानी एस टू एन माइनस एस एन, यानी निकालना आपको ये। तो मैंने एक समांतर श्रेणी मान ली 1 2 3 4 5 6 ऐसे, तो मैं यहाँ से एन की वैल्यू 2 ले रहा हूँ। तो यहाँ से आपको अब ये प्रश्न आपका एस टू एन माइनस एस एन की वैल्यू क्या होगी, तो एन की वैल्यू 2 ली, 2 इंटू 2, फिर यहाँ से 2, यानी ये मल्टीप्लाई होकर आपका 4, फिर एस टू, यानी 4 पदों का योगफल 1 2 3 और 4 का योग जोड़ेंगे तो 10, फिर यहाँ से 2 पदों का योगफल यानी 1 और 2 का वैल्यू जोड़ेंगे 3, फिर 7, फिर इसमें सोल्व रखेंगे। तो यहाँ पे सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन अभी इस बार आपके थोड़े ज़्यादा हो गया थोड़े क्वेश्चन, तो आप देखना। जैसे एपी में आपके 2 5 8 प्रथम एन पदों का योग, एन पदों का योग 57 59 61 के प्रथम, यहाँ से तो आपकी प्रथम 2n, ठीक है, प्रथम 2n, और यहाँ से प्रथम n पदों का योगफल बराबर हो तो n की वैल्यू याद कीजिए। अब आपके पास 2 एपी दे दी, उनके पदों का योग आपस में बराबर, इसमें 2n का पदों का योगफल, इसमें n पदों का योगफल। तो सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले ये वाली एपी, इसमें a की वैल्यू 2, d की वैल्यू आपकी 3। अब इस वाली एपी में यहाँ लिख देता हूँ साइड में, यानी a की वैल्यू आपकी 57, d की वैल्यू आपकी 2। तो यहाँ से इसके सूत्र में n बटे में 2, यानी इसमें 2n है, तो 2n बटे में 2 2a प्लस n माइनस n की वैल्यू आपकी 2n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 3। यहाँ से आपकी इस बार n की वैल्यू n है, n बटे में 2, 2 इंटू 57 प्लस में n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 2 है। तो यहाँ से आपका n बटे 2, यहाँ से ऐसे काट देता हूँ, तो 2 ऐसे, फिर यहाँ से 4, फिर 6 n माइनस का 3, यहाँ से आपकी सॉल्यूशन करेंगे तो 14, फिर 114 हो गया। यहाँ से 2n माइनस का 2, यहाँ से निकालेंगे तो 2 6n माइनस का प्लस का 1, यहाँ से 112 बच गया, और यहाँ से आपका 2n। अब यहाँ से इसको आगे लिख लेता हूँ मैं, यानी यहाँ से 12n हो गया मल्टीप्लाई होकर, फिर यहाँ से आपका 2 बराबर में आपका 112 प्लस में 2n। अब इसको तो इस साइड लेके आऊँगा तो 10n, इसको उस साइड लेके जाऊँगा तो आपका 110 बचा, भाग लगाऊंगा तो n बराबर 11 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ। एक और क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है। 10 पदों का योगफल आपका इसके 5 पदों के योग का 4 गुना है तो प्रथम पद है सारो अंतर का अनुपात। ठीक है, यहाँ से ऑप्शन लिख देता हूँ आपके 1:2, ऑप्शन ए, यहाँ से बी 2:1, सी 3:2, डी नन ऑफ दीज। यानी 10 पदों का योगफल आपके 5 पदों के योगफल का 4 गुना है तो प्रथम और सारो पद का अनुपात क्या कीजिए। 10 पदों का योगफल यानी एस 10, 5 पदों के योगफल का 4 गुना है, यानी एस 5 4 गुना है। इसमें 10 बटे में 2, 2n ऐसे कैसे, n माइनस का 1 इंटू डी ऐसे कैसे। यहाँ से 4 गुना करेंगे तो 5 बटे में 2, 2 a ऐसे कैसे, यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि उस साइड आपको दिखाई नहीं देगा, और यहाँ से 5 माइनस का 1 इंटू डी। यहाँ से आपका
यहाँ से इसको काटेंगे 2, ठीक है, 5 दूनी 10, 10 से ये कट गया, ठीक है। तो यहाँ से आपका 1/2 ऐसे कैसे 2a, फिर 9d, यहाँ से 9 बच गया, वहाँ आपका कुछ नहीं बचा, तो इस साइड आपका 2a प्लस में 5d, ये 4d, ठीक है, 4d। फिर यहाँ से आपका 2 साइड जाएगा, तो 2a प्लस में 9d, उस साइड आपका 4a प्लस में आपका 8d। तो यहाँ से इसको उस साइड भेजेंगे, इसको इस साइड लाएंगे, 9d माइनस का 8d, आपका 4a माइनस का 2a, यहाँ से आपका d बच गया, और यहाँ की साइड आपका 2a बच गया। क्या क्या पूछ रहा है आपको? प्रथम पद और सार्वंतर का अनुपात। तो प्रथम पद है पहले, तो प्रथम यहाँ से इसका गुणांक 1 मान लीजिए, यानी इसके गुणांक में 1 है, तो यहाँ से ये इसके बट्टे में 1/2। प्रथम पद यानी प्रथम पद आपको ऊपर आना चाहिए और सार्वंतर आपका नीचे आना चाहिए, तो a ये साइड जाएगा, तो d, तो 1:2 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, आपको समझ में आया? एक बार रिपीट कर देता हूँ फिर से। जैसे 10 पदों का योगफल आपके इसके 5 पदों के योगफल का 4 गुना हो, यानी आपके 10 पदों का योगफल 5 पदों के योगफल का 4 गुना है, तो प्रथम पद व सार्वंतर का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी आपका s 10 यानी 10 पदों का योगफल, इसके 5 पदों के योगफल का 4 गुना, यानी 4 गुना है 10, n की वैल्यू 10, 10/2 2a प्लस में n माइनस n की वैल्यू 10, 10 माइनस का 1 इंटू d। यहाँ से इस साइड भी ऐसे ही, यहाँ से 4 गुना है और 5 पद है, तो 5/2 2a, फिर 5 माइनस 1 इंटू d। यहाँ से आपका इसको मैंने काटा 2, यानी यहाँ से इसको काटा 2, फिर ये मल्टीप्लाई हुई आपके 10 से आपका ये 10 कट गया, 1/2 ऐसे कैसे, 2a ऐसे कैसे, 10 माइनस 1 यानी 9d, फिर यहाँ से 2 ऐसे कैसे, यहाँ से 4 बच गए, 4 प्लस में 4d हो गया, ठीक है। यहाँ से आपके 2 इस साइड में मैंने मल्टीप्लाई के लिए, ठीक है, तो 2a ऐसे कैसे, 9d ऐसे कैसे, ये 2 यहाँ से मल्टीप्लाई हुआ तो 4a, फिर यहाँ से 8d, d वाले पद को एक साइड, a वाले पदों को एक साइड, यहाँ से इस साइड लिख लिया मैंने, ठीक है। यहाँ से आपका 1d बचा, फिर यहाँ से घटाया तो 2a। अब क्या पूछ रहा है? प्रथम पद और सार्वंतर का अनुपात, यानी प्रथम पद आपको ऊपर आना चाहिए और सार्वंतर आपका नीचे आना चाहिए। तो इसके गुणांक में 1 होता है, तो अपन 1 मान लिया, इसको 2 को नीचे लाए, सार्वंतर ऊपर और ये प्रथम पद ऊपर और सार्वंतर नीचे, तो यहाँ से अनुपात 2 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एपी के प्रथम व तृतीय पदों का योग आपका 12 तथा प्रथम व द्वितीय पदों का गुणनफल आपका 24 हो, तो एक की वैल्यू ज्ञात कीजिए। एक की वैल्यू ज्ञात कीजिए, ऑप्शन में देता हूँ आपको, जैसे 4, 9, सी आपका 5, डी आपका नन ऑफ डी, ठीक है। सॉल्यूशन करवाता हूँ। जैसे प्रथम पद और तृतीय पद का योगफल, तो इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट कुछ इस प्रकार होगा। जैसे अपन मैंने क्या बताया आपको, समांतर श्रेणी, जैसे आपकी कोई a1, a2, a3, a4 ऐसे आपकी समांतर श्रेणी चल रही है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? एक को ऐसे कैसे, इसको a प्लस में d, इसको a प्लस में 2d, a प्लस में 3d। अब क्या बोल रहा है? प्रथम और तृतीय पद का योग, यानी पहला पद आपका ये, तीसरा पद आपका ये, यानी दोनों का योग। तो मैं इस साइड लिख लेता हूँ, यानी a और a जुड़कर 2a, फिर यहाँ से 2d बराबर में आपका कितना है? 12। इसे इक्वेशन 1 दे लीजिए। प्रथम और द्वितीय पद का गुणनफल, यानी इसका प्रथम और द्वितीय पद का गुणनफल, यानी इसका मल्टीप्लाई a इंटू a प्लस में d आपका किसके बराबर है? 24 पदों के योगफल के बराबर, 24 पदों के बराबर है। तो यहाँ से मैं इनमें से 2 कॉमन लूंगा, थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, यानी 2 कॉमन लिया तो a प्लस में d इक्वल टू 12, फिर यहाँ से ये कटा 6, तो a प्लस में d बराबर में आपका 6। अब ये वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो a इंटू 6 फिर 24, यहाँ से भाग लगाए तो 4 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ता हूँ।
हाँ, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट आपका, जो ये क्वेश्चन मैंने आपको कॉन्सेप्ट के अंदर नहीं करवाया था, तो आप यहाँ पे समझने की कोशिश करना। जैसे यदि एन ए दो संख्याओं का समांतर माध्य हो तो समांतर माध्य हो और एस उन दोनों संख्याओं के बीच एन समांतर माध्यों योग हो तो। ठीक है, मैं यहाँ से लिख रहा हूँ ऑप्शन ए। एस बराबर में आपका एन ए बराबर में आपका एस एन और सी, ए बराबर में एस और डी आपका नन ऑफ डी। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझना आप। जैसे यदि ए दो संख्याओं का समांतर माध्य हो तो एस उन दो संख्याओं के बीच एन समांतर माध्यों का योगफल हो तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होने वाला आपका। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आपका इस प्रकार है। जैसे मैंने आपको समांतर माध्य क्या बताया सबसे पहले, जैसे a प्लस में b बटे में 2। ठीक है, ये आपका समांतर माध्य मैंने बताया। तो यहाँ से ए आपको समांतर माध्य को यहाँ से निरूपित कर रहा है। तो यहाँ से जैसे कोई भी समांतर श्रेणी है, जैसे 2 4 6 और 8। ठीक है, तो पदों का योगफल एस। ठीक है, पदों का योगफल यानी आपका ये 12 हो गया। पदों का योगफल मैं 3 पद ले रहा हूँ और a प्लस बी यानी a प्लस बी इनको जोड़ा तो यहाँ से 8 बटे में 2 और समांतर माध्य आपका s 12 यानी आपका पदों का योगफल 10 यानी 12। ठीक है, और यहाँ से n आपकी एक समांतर माध्य है। हाँ, यहाँ से आपकी 3 संख्या होगी नहीं, ये n 3 समांतर संख्या हो गई। यहाँ से ये कट गया 4, 12 बराबर 12 यानी ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अब इस क्वेश्चन को समझाता हूँ। जैसे यदि a दो संख्याओं का समांतर माध्य हो तो s उन दो संख्याओं के बीच का समांतर माध्य का योगफल हो तो। अब मैंने इसको सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले समांतर माध्य बताया कि आपका होता क्या है, a बराबर आपका a प्लस बी बटे में 2। तो मैंने आपको 3 संख्याएं मान ली, जैसे 2 4 6 जो कि एपी में हो, और ये आपका बीच वाला आपका समांतर माध्य है यानी एक आपका समांतर माध्य है। तो यहाँ से आपका पदों का योगफल यानी पदों का योगफल 2 4 और 6 यानी इनका पदों का योगफल 12 आया। फिर n जैसे आपकी 3 संख्याएं हैं, 3 आपकी ऐसे a आपको कैसे निकालते हैं, a प्लस बी बटे में 2 यानी इन दोनों को जोड़ा बटे में 2 यानी ये आपका समांतर माध्य है यानी a1 आपका। तो यहाँ से इन दोनों को जोड़ा 2 और 6 यानी 8 फिर बटे में 2 यानी ये 2, ये फिर ये कटा, फिर यहाँ से 12। तो ए विल बी द राइट आंसर। और इसे आप डायरेक्ट याद भी रखना कि जैसे s बराबर आपका n गुना होता है a प्लस बी बटे में 2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देखना, फिर आपकी क्लास एंड करते हैं। एक क्वेश्चन आपका और है, ये भी इम्पोर्टेंट है और आया हुआ है। ए और बी के बीच समांतर माध्य आपका a की पावर n प्लस में 1 b की पावर n प्लस में 1 बटे में आपका a n और b n तो है, तो का मान होगा। यानी ये बोल रहे थे a व b के बीच आपका समांतर माध्य a की पावर n प्लस 1 b की पावर n प्लस 1 a बटे में a n प्लस में b n तो मान होगा। यानी आपको इसमें n की वैल्यू कितनी रखे, यानी आपको n की वैल्यू रखनी है, इसमें n की वैल्यू कितनी रखे कि आपका समांतर माध्य के बराबर हो जाए। तो आपका समांतर माध्य क्या होता है, a प्लस बी बटे में 2। सबसे पहले जैसे मैं इस पे 0 रखता हूँ, n बराबर में 0। ठीक है, तो यहाँ से 0 रखा, सबसे पहले 1 देखते हैं कि n बराबर 1 रखा तो n a रखा तो 2, फिर b स्क्वायर नीचे, ये आपका 3 हो गया ना,
एक रखा, 2 हुआ, ठीक है ठीक है ठीक है। ए प्लस बी यानी ये आपका समांतर माध्य यानी इसके बराबर नहीं आ रहा है, तो एन बराबर हमारा यहाँ पे नहीं रख सकते। एन बराबर 2 रखेंगे तो 2 ऐसे कैसे, यानी 3 हुआ आपका, ए 3 फिर बी 3 बटे में ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी ये भी आपका इसके बराबर नहीं आ रहा है। तो अपन इस बार अब 0 लेके देखते हैं कि 0 से आ जाए। एन बराबर 0 रखेंगे यानी ए 0 प्लस में ए बी 0 प्लस में 1, यहाँ पे ए की पावर 0 बी की पावर 0, यहाँ से ए फिर बी, इसकी वैल्यू 1 फिर इसकी वैल्यू 1, ए प्लस बी बटे में 2। तो यहाँ से एन बराबर 0 हमारा इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का वीडियो इतना ही। जय हिंद।